नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम किस्सों की। पीएम मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। ट्रेन में चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा बेहद इंस्पिरेशनल है। पीएम मोदी के जीवन के किस्से किताबों, भाषणों और वीडियो की शक्ल में आप तक लगातार पहुंचते रहे हैं, लेकिन आज आपके लिए उनकी जिंदगी के वो चुनिंदा किस्से लेकर आए हैं जिसने उनकी जीवन यात्रा को एक नया आयाम दिया, नया मोड़ दिया। इन किस्सों से आपको उनकी शख्सियत और संघर्ष दोनों का अंदाजा होगा। तो शुरू करते हैं पीएम मोदी के जिंदगी से जुड़े अनजान किस्सों का सिलसिला। ये बात उन दिनों की जब पीएम मोदी संघ के प्रचारक हुआ करते थे। उन दिनों गुजरात के संघ कार्यकर्ता थे महेश दीक्षित और उन्हीं के घर वो आया जाया करते थे। एक रोज वो देर रात महेश दीक्षित के घर पहुंचे। आधी रात को महेश दीक्षित को उठाना ठीक नहीं समझा और वो सर्दी की रात में बाहर ही लकड़ी के एक तख्त पर सो गए। सुबह जब महेश दीक्षित बाहर आए तो कड़कड़ाती सर्दी में नरेंद्र भाई को बाहर सोता देखकर चौंक गए। उन्होंने उठाया उनको और कहा कि आप बाहर क्यों सो गए, हमें उठाया क्यों नहीं आप। उस वक्त पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देर रात आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि दरवाजा तो खुल जाएगा लेकिन मेरी बहन परेशान हो जाती, तो मेरे भोजन और सोने के इंतजाम में लग जाती और इसी में सारी रात बीत जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया और मैं बाहर सो गया। पीएम मोदी का बचपन बेहद गरीबी में, मुफलिसी में गुजरा। जब वो प्रचारक बन गए तो भी समाज पर आश्रित थे। एक बार की वाकया है कि मोदी जी को एक अस्पताल के कार्यक्रम में काफी देर हो चुकी थी। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर्स ने पूछा कि काफी देर हो गई है आपको, आपके भोजन की व्यवस्था हम लोग यहां कर दें क्या। उनका यह सुनना था कि इस पर मोदी ने कहा कि अब मैं खानपुर कार्यालय में जाऊंगा और वहां कार्यालय के जो बाहर एक पत्थर पड़ा है उस पत्थर के नीचे एक पर्ची रखी होगी। उस पर्ची पर लिखा होगा कि आज इस बंदे के घर आपको खाना खाने के लिए जाना है। मोदी ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि पत्थर के नीचे चिट्ठी नहीं होती, ऐसे में फिर गुड़ और चना का करके सो जाना होता है। मोदी ने इस बात को इतने सहज भाव से कहा कि डॉक्टर्स हैरान रह गए। 90 का दशक था। संगठन के लिए काम करते समय मोदी बड़ी रैली में कभी भी मंच पर नहीं बैठते थे। चंडीगढ़ के बीजेपी नेता हैं गजेंद्र शर्मा। गजेंद्र शर्मा बताते हैं कि मोदी जी बड़ी रैली के दौरान पड़ताल करते थे कि इंचार्ज ने कितनी भीड़ जुटाई है। कोई दावा करता है कि वो 200 आदमी लेकर आया है तो कोई कहता है कि 100। रैली के दौरान नरेंद्र मोदी चेहरा ढककर भीड़ में लोगों की संख्या गिनते थे। उसके बाद इंचार्ज से पूछते कि आपने तो 200 आदमी कहे थे लेकिन आए तो केवल 100 हैं या आए केवल 10। उस समय का दिलचस्प किस्सा वो सुनाते हैं। शर्मा कहते हैं कि चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में एक रैली थी। मोदी जी भीड़ में कुछ इसी तरह घूम रहे थे जैसे घूमते हैं, और ताकि कोई पहचान ना पाए। शॉल कुछ उस तरीके से ओढ़ा कि जिसमें उनका चेहरा भी ढका हुआ था, लेकिन शर्मा जी ने मोदी जी को पहचान लिया। जब वो नरेंद्र मोदी के पास गए तो वो बोले कि चुप रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। तुम भी साथ में घूमो चेहरा ढक करके और देखो कि इंचार्ज के किए वायदे के मुताबिक आदमी आए हैं कि नहीं आए। ये उनकी निष्ठा थी। बात तब की जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ चुकी थी। मोदी उस वक्त बमुश्किल 21-22 साल के रहे होंगे। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके जो करीबी हैं प्रकाश मेहता, वो कहते कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आर्मी जा रही थी। हमने एक मीटिंग की कि सबको चाय पिलानी है, तो हमने तय किया कि स्टेशन पर हम एक बड़े बर्तन में चाय बना करके गर्मा गर्म चाय फौजी को पिलाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी बोले कि ऐसा नहीं है, लोगों से बोलिए कि हर घर से थर्मस में 5-5, 10-10 कप चाय लेकर आएं और इस तरह से पूरा समाज स्टेशन पर आएगा चाय देने के लिए और हमारे सैनिकों का उत्साह भी उससे बढ़ेगा। पूरे समाज को जोड़ने का एक काम उन्होंने उस वक्त पर किया था और आज भी वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र के सुनील लोढ़ा एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं कि जब गुजरात में एजुकेशन काउंसलिंग का वो जब काम करते थे उस वक्त पर क्या हुआ। वो कहते हैं कि उस वक्त खमार नाम के एक डीएफओ थे, उनका लड़का मुझसे काउंसलिंग लेता था, तो काफी बार उनके घर पर आना जाना होता था। एक बार ऐसी बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद कैसा चल रहा है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के लिए हम अलग अलग विषयों पर कम से कम 10 सवालों पर होमवर्क करके जाते थे। वो ये भी पूछ सकते हैं या ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उन 10 सवालों की छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब हमारे पूरे डिपार्टमेंट के पास नहीं था। एक घटना ऐसी घटी जिसके बारे में पूरे डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था। नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहीं फोन लगाया और उससे बात करके घटना के बारे में पूरी अपडेट अपने आप भी ली और अधिकारियों को दी। मतलब डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं रहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी अगर होता था तो सीएम को सेकंडों में खबर पहुंच जाती थी। सुनील कहते हैं कि वो यशस्वी सीएम और पीएम हैं तो उसकी वजह है कि उनकी खुद लोकल लेवल तक डायरेक्ट पहुंच और घनिष्ठता रहती। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए किस्से, जो कि आप तक पहुंचाया हमारी डिजिटल टीम ने।